अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आई गेस आज मार्केट में सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड सेशन ही हमने विटनेस करा। मार्केट ने विद एन अपसाइड ऑफ 300 पॉइंट्स जो है वो क्लोज करा। कल के सेशन में भी हमने देखा था कि थोड़ी सी जो है वो मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। आईएमएफ के हवाले से ऑफ लेट हमने कुछ ट्वीट्स देखे हैं, आर्टिकल्स देखे हैं, जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आईएमएफ कब होगा। कुछ र्यूमर्स हैं कि आई गेस सितंबर के एंड तक जो है वो डिले हो गया है आईएमएफ प्रोग्राम। तो आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से आपका क्या व्यू है और आज की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें आईएमएफ प्रोग्राम तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ डिले का शिकार हो गया है। बेसिकली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है हमारा। हमें कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप मीट करना है, तकरीबन कुछ 2 से 4 अरब डॉलर के दरमियान। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद हमने देखा कल रेटिंग भी इम्प्रूव हो गई है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है वो अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। हम सऊदी अरेबिया से भी एफडीआई ट्रांजैक्शन के बारे में जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं, और हम मिडिल ईस्टर्न बैंक से सऊदी ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी, मल्टीपल फ्रंट्स पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो लास्ट ईयर जो है वो हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, तब भी हमने जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम सिक्योर कर लिया था। इस बार तो कदरन काफी चीजें बेहतर है, और हमने काफी रिफॉर्म्स पे भी काम कर लिया है और आगे कर भी रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइमिंग लैग है। ये मामला सितंबर के दौरान जो है वो हो जाएगा। शायद अब हो सकता है कि आईएमएफ प्रोग्राम की अप्रूवल सितंबर एंड या अक्टूबर तक डिले हो जाए। बट आई थिंक ये सिर्फ जो है वो एक छोटा सा टेक्निकल डिले है। ये जैसे ही हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की कोई डील कर लेते हैं इसको मीट करने के लिए, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में हो, तो आई थिंक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जो है वो हमारा अप्रूवल अर्जेंट बेसिस पर जो है वो अप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। आजकल जो मार्केट में एक्टिविटी हो रही है वो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन, ऑब्वियसली वी आर मिड ऑफ द कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन, तो उसमें जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ अच्छे। जिसके बाद हम काफी स्टॉक्स में हमने जो है वो परफॉर्मेंस देखी है। लास्ट लास्ट यस लास्ट वीक जो है वो हब पावर का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद उसने जो है वो कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन करी थी। आज के सेशन में इसी तरीके से वैसे तो टेक सेक्टर के अंदर मल्टीपल अनाउंसमेंट्स थी, लेकिन जो एक मेजर अनाउंसमेंट थी वो नेशनल बैंक की थी, जिसमें हमने देखा तो वैसे तो उसने जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो लॉस बुक करा है। अर्निंग जो है वो उसकी नेगेटिव आई है, क्योंकि प्रोविजनिंग वगैरह उसने जो है वो कुछ करी भी है। बट ओवरऑल शेयर प्राइस में हमने देखा कि में जो है वो कुछ एक्साइटमेंट दिखी, और ओवरऑल इसने जो है वो अपर कैप पे क्लोज करा। तो नेशनल बैंक के रिजल्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ओवरऑल आपका क्या व्यू है इसमें? जी देखिए, नेशनल बैंक में एक जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि इसने मेजॉरिटी ऑफ द पेंशन एक्सपेंस जो है वो बुक कर लिया है। और ये बुक करने के बाद जो है वो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी भी दे दी है कि अब रिकरिंग जो एक्सपेंस है वो 13 अरब रुपए नहीं, शायद 10 अरब रुपए के करीब है। और इसमें एक इसी केस की वजह से इसमें डिविडेंड काफी सालों से, तकरीबन कुछ 7 साल से विथहेल्ड था, वो अनाउंस नहीं कर पा रहे थे। ये अब उस पर क्लैरिटी आ गई है कि इस पेंशन केस रिजॉल्व हो गया है, तो अब ये मसला सॉल्व हो गया है। तो अब हम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि जो है वो डिविडेंड, जो जब इसका फुल ईयर रिजल्ट आएगा तो उसमें डिविडेंड भी अनाउंस करेगा ये, और आगे से जो है वो अर्निंग्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि नेशनल बैंक एक बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन है इस लेवल्स पर। ये बिलो 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स इसकी पूरे साल की बहुत आराम से 20 से 25 रुपए के करीब आ जाएगी ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। और इसका पे आउट भी हम 8 से 10 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक 15 से 18% डिविडेंड यील्ड भी जो है वो अब रखता है, इस प्राइस पे ऑफर कर रहा है, और वैल्यूएशंस पे भी काफी बेहतर है। तो आई थिंक जो इतना बड़ा ड्रैग था नेशनल बैंक में, ये अब ओवर हो गया है, और आगे से जो है वो अब इसको हम नॉर्मली जो है वो इसको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमने टेक सेक्टर के अंदर जो है वो आज अनाउंसमेंट्स भी देखी ओवरऑल, और जो एक एक जो स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्म करा है तमाम दूसरे स्टॉक्स को टेक सेक्टर में, वो एयरलिंक का है, जिसमें आज भी हमने जो है वो काफी इंटरेस्ट आता हुआ देखा। 3 तारीख को जो है वो इसकी जो है वो एनुअल अनाउंसमेंट भी है। तो एयरलिंक के किस तरीके के रिजल्ट्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या पे आउट की कोई एक्सपेक्टेशन है, ये बता दिएगा। उसके अलावा सिमेट्री का आज हमने देखा था कि एक नोटिस आया था जिसमें एक आई गेस वो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है वेटफाई के नाम से। तो उसके हवाले से आपका क्या व्यू, ये बता दीजिए।
जी, देखिए मैं सबसे पहले सिमेट्री पे कमेंट कर दूं। इसका जब आईपीओ हुआ था तो ये काफी इसने पैसे ही रेज किए थे कुछ ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे काम करने के लिए, एआई से रिलेटेड। तो आई थिंक उसमें तो चीजें मटेरियलाइज होने में अभी कोशिश कर रहे हैं। वो कितना सक्सेसफुल होता है इनका ये प्रोजेक्ट, वो अब बात की बातें हैं। आई थिंक अच्छी बात यह है कि वो ग्रोथ इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं। एलिंक में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे ट्रिगर्स हैं। ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। इसमें अभी एसर के साथ जो है वो अरेंजमेंट हुई है, फिर एसर के बाद इसकी अरेंजमेंट जो है वो Xiaomi के टीवी वगैरह की भी इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि ये टीवी भी बहुत जल्द लॉन्च करेगा। फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट इसके काफी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं आगे। तो ओवरऑल मेरा ख्याल ये है कि एंडिंग में मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहेगा और इसका रिजल्ट भी जो है वो काफी एक्साइटमेंट लेकर आएगा। परफेक्ट। एक और शेयर जिसमें हमने थोड़ी ऑफ लेट एक्साइटमेंट आती हुई देखी है वो आगा स्टील रहा है। आज भी फिर स्नैपर कैप पे क्लोज करा। आज एक नोटिस भी आया जिसमें फौजी फाउंडेशन ने जो है वो आई गेस इंटरेस्ट दिखाया है इसका कुछ स्टेक एक्वायर करने में। तो इस हवाले से आपका क्या व्यू है और कोई टेंटेटिव प्राइस है जिसपे ये डील हो सकती है? देखिए अब आगा स्टील तो काफी अब अच्छी और काफी बड़ी कंपनी है। हमने देखा है कि इसके मार्जिन्स भी काफी बेहतर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टील मैन्युफैक्चरर्स। और इसमें जो है वो प्रॉब्लम इसका डेट था और फिर इसके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे फायर के, जिसकी वजह से इसका प्लांट सही से फिर ऑपरेशनल नहीं हो सका। कुछ टाइम लगा और उसके बाद फिर इन्होंने इसको रिवाइव किया। तो आई थिंक ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन और डेट्स के प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब सिंस इनके साथ एक अच्छा बड़ा पार्टनर आ रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि ये कंपनी दोबारा रिवाइव हो जाएगी और काफी अच्छी जो है वो इसमें परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है। हाउएवर बस इसमें एक बात नजर में रखने की जरूरत है कि ओवरऑल स्टील सेक्टर जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन का शिकार है, क्योंकि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरे मुल्क की जो है वो स्लो है। तो शायद रेवेन्यू ग्रोथ और डिमांड आने में थोड़ा टाइम लगे, बट आई थिंक बैलेंस शीट जो है वो काफी इसकी बेहतर हो जाएगी अगर ये ट्रांजैक्शन फौजी फाउंडेशन के साथ इनकी एग्जीक्यूट हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट। एक मेजर ट्रिगर आगे जो नजर आ रहा है वो पॉसिबली रेट कट्स का नजर आ रहा है। उसके हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी ये बताइएगा। और मंडे को जो है वो अगस्त का जो है वो इन्फ्लेशन का फिगर भी आ रहा है। उसके वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या फिगर रहेगा? जी, मेरा ख्याल है कि मंडे को जो हम इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे वो पॉसिबली सिंगल डिजिट हो सकता है। आई थिंक ये 3 साल के बाद सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन होगी। और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें हम 100 से 150 बिप्स का कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 150 बिप्स का कट जो है वो आएगा कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आई थिंक ये दोनों मार्केट के लिए एक अच्छे ट्रिगर्स हो सकते हैं। Perfect. To wrap up the session, Ali bhai, last question is would be regarding market की क्या strategy होनी चाहिए overall, क्योंकि कल जो है वो रोल ओवर वीक का लास्ट डे भी है। प्लस मंडे से फिर हम देखेंगे कि सितंबर के मंथ की जो शुरुआत हो जाएगी। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ये एक बेयरिश मंथ रहा है ग्लोबली। तो ओवरऑल मार्केट के बारे में क्या व्यू है गोइंग फॉरवर्ड? जी, मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन कंटिन्यू हो सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थीम्स पर हम अपने इन्वेस्टर्स को अक्सर ये गाइड करते आते हैं कि जिन स्टॉक्स में अभी थीम्स स्टोरीज ट्रिगर्स होंगे थोड़ी सी उनमें ही परफॉर्मेंस आएगी। 7,000 का रिजल्ट अनाउंसमेंट है, एलिंक का है, अटक ग्रुप का नेक्स्ट वीक है, निशात ग्रुप का नेक्स्ट वीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स आएंगे। ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम जब तक आईएमएफ प्रोग्राम कंक्लूड नहीं होता हमें थोड़ा रेंज बाउंड है। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।